बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको चपली कबाब बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चपली कबाब पेशावर की स्पेशलिटी है और हर जगह के लोग इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। आज मैं आपको इसका आसान और सही तरीका बताऊंगी जिससे आप घर में रेस्टोरेंट जैसे कबाब बना सकेंगे, क्योंकि जब घर में कबाब बनाते हैं तो अक्सर कबाब टूट जाते हैं या फिर ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे कबाब रेस्टोरेंट जैसे मज़ेदार, नरम और जूसी बनेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी 1 किलो कीमा के लिए है। मैंने 1 किलो लैम का कीमा लिया है जो थोड़ा सा फ़ैट के साथ है, क्योंकि इससे कबाब नरम बनते हैं। आप फ़ैट के बगैर वाला कीमा भी ले सकते हैं। वैसे कबाब के लिए फ़ैट वाला कीमा ही सही होता है। मैंने लैम कीमा लिया है। आप बीफ, मटन कोई सा भी कीमा ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और आसानी से आपको अवेलेबल हो, आप वो कीमा ले सकते हैं। अब कीमा में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे वो देखते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स कीमे में मैं शामिल करूंगी इनकी लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी। इसमें ड्राई स्पाइसेस डाले जाएंगे और कुछ सब्जियां इस्तेमाल होंगी। अच्छा, तो सबसे पहले ड्राई स्पाइसेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने लेना है खुश्क धनिया कूटा हुआ 2 टेबलस्पून, ज़ीरा लेना है 1.5 टेबलस्पून, साबुत कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पीसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, अनारदाना लेना है 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, कचरी पाउडर या पपाया पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, नमक लेना है 1 टीस्पून, अजीनोमोटो या चाइनीज़ सॉल्ट लेना है 1/2 टीस्पून, लेमन जूस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून्स, घी लेना है 2 टेबलस्पून्स। अब आते हैं सब्जियों की तरफ। इसमें आपने लेना है प्याज 3 अदद नॉर्मल साइज़ के। प्याज को चॉप करें और पेस्ट बना लें। इसका पानी अच्छी तरह निकाल लें, क्योंकि अगर प्याज का पानी सही तरह नहीं निकालेंगे तो प्याज कीमे में पानी छोड़ देगा और इसी वजह से अक्सर लोगों के कबाब भी टूट जाते हैं। फिर आपने टमाटर लेने हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के। इसको भी दरमियान से काट कर इसके तमाम बीज, इसका पूरा पल्प निकाल दें और अच्छी तरह से चॉप कर लें। जितना अच्छा चॉप करेंगे, जितना बारीक काटेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे मकई का आटा। मकई का आटा आपने लेना है 4 टेबलस्पून भर के। कुछ लोग मकई के आटे की जगह बेसन या चने का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे कबाब सख्त हो जाते हैं या फिर कबाब की बाइंडिंग सही नहीं होती। तो रेस्टोरेंट वाले मकई का आटा ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कबाब बहुत अच्छे, नरम और सही बनते हैं। इसलिए आप भी कोशिश करें कि मकई का आटा इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं 2 अदद अंडे। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी 4 सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट डालना है, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट डालना है और मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया भी लेना है। अब इन सब चीज़ों को कीमे में शामिल करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो अब मैं इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लूँगी जिसमें सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कीमा डालते हैं और फिर बारी बारी इसमें सब मसाले शामिल करेंगे। आप भी इसी तरह पहले ड्राई स्पाइसेस डालें और उसके बाद सब्जियां वगैरह डाल लें।
मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स कीमे में शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। आप इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं और हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। कम से कम 10 मिनट्स के लिए इसको मिक्स करते रहें, अच्छी तरह से इसको गूंथते रहें ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें डाले हैं उसका जायका कीमे में शामिल हो जाए। व्यूअर्स, मैंने कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी और 1 घंटे के बाद मैं इसके मज़ेदार से कबाब बनाकर आपको दिखाऊंगी। जी, तो हमने जो कीमा तैयार किया था इसको 1 घंटा हो गया है और ये अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो गया है, मतलब तमाम मसालों का जायका कीमे में आ चुका है। अब हम इससे कबाब बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाना है और उसके बाद आपने एक पेड़े की तरह कीमा लेना है। इसको फिर अपने हाथ से कबाब का शेप दें। इसको दबा दबा कर दरमियान से और किनारों से बराबर करें और उसके बाद इसको ऑयल में डाल दें। और हाँ, कबाब डालने से पहले ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लें और फिर कबाब डालें। और कबाब डालने के बाद आंच को दरमियाना कर दें और ब्राउन होने तक फ्राई करें, लेकिन ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करें क्योंकि डार्क ब्राउन जब आप कर लेंगे कबाब को तो उसका कलर देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको दरमियानी आंच पे ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। मैंने एक कबाब ऑयल में डाल दिया है और इसी तरह बाकी के कबाब भी फ्राई कर लूँगी। तो अब आप देख रहे हैं कि कबाब फ्राई हो रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद तरीका भी बताती जाऊँगी। हाँ, आपने कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखना है कि प्याज जो आप कीमे के लिए चॉप कर रहे हैं इसका सारा पानी अच्छी तरह निकाल दें और इसी तरह टमाटर के तमाम बीज भी निकाल दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये सब्ज़ियां कीमे में पानी छोड़ देती हैं, इसके साथ कीमा नरम हो जाता है और अक्सर कबाब जो है वो इसी वजह से टूट जाते हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आपने कीमे में मकई का आटा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेसन या चने का आटा डालने से कबाब सख्त हो जाते हैं, उनका जायका भी इतना अच्छा नहीं आता। और मकई का आटा इस्तेमाल करने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होती है और जो प्रोफेशनल कुक होते हैं वो भी मकई का आटा ही इस्तेमाल करते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे कबाब अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही हमारे सारे कबाब तैयार हो जाएं तो फिर मैं आपको कबाब दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारे सारे कबाब रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कबाब बहुत अच्छे बने हैं, इनका बहुत अच्छा सा कलर आया है, देखने में ही बहुत मज़ेदार नरम लग रहे हैं कि मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है बस जल्दी से खा लिया जाए।
तो आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें, इसकी अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने स्टाइल से इसकी प्रेजेंटेशन करें और अपनी पसंद की चटनी, सॉस, नान, रोटी के साथ इसको सर्व करें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिले। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।